हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा, जिसके कि 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। तो आज चौथे भाग में हम अब तक हमने देखा कि दोस्तों राम और रावण का जो युद्ध है वो अनिर्णीत रहा है। दोनों की सेनाएं अपने-अपने शिविर में आ गई हैं। राम की सेना में निराशा है और मंत्रणा करने के लिए वो बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर मंत्रणा करते हैं तो जो हनुमान जी हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं और तमाम तरह की निराशा है वो राम के मन में विचारों की जो आँधी है वो चल रही है। ऐसे ही अंधकार में उनको माता सीता का जो प्रथम स्नेह जनक की वाटिका में हुआ था, मिलन हुआ था, उसकी छवि याद आती है और उनका मन है वो उत्साह से भर उठता है। लेकिन दोस्तों फिर उन्हें क्या है, जो महाशक्ति आज के युद्ध में रावण की तरफ से लड़ रही थी उसकी उन्हें छवि आती है और फिर से वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि सारे उनके अस्त्र हैं, सारे उनके प्रयास हैं, उस महाशक्ति ने ही अपने अंक में समेट लिए थे। इसके बाद में उनकी आँखों से दोस्तों आँसू गिर जाते हैं और उनके चरणों में बैठे हुए हनुमान जी उन आँसुओं को देख कर के क्या है, क्रोधित हो जाते हैं और तब क्रोध में दोस्तों वो क्या करते हैं, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। तो यहाँ पर देखिए कि ये अश्रु राम के, कि ये राम के अश्रु हैं, ये राम जी के आंसू हैं। ऐसा मन में विचार आते ही उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। उद्वेल माने उद्वेलित हो उठा, उत्तेजित हो उठा, शक्ति से खेल सागर अपार। खोलना है मतलब खेल है दोस्तों, कि शक्ति का खेल खेलने में जो अपार सागर के समान है, यानी हनुमान जी। यानी कि शक्ति का खेल खेलने में अपार सागर के समान शक्तिशाली हनुमान जी, ऐसा विचार मन में आते ही उद्वेलित हो उठे, उत्तेजित हो गए। यानी हनुमान जी के रूप में जो शक्ति का सागर है वो ही दोस्तों क्या है, उद्वेलित हो उठा। हो श्वसित पवन उच्छ्वास, उच्छ्वास नहीं है दोस्तों, 49 है, 49 49। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। और उनके तेज दोस्तों सांस लेने पर, क्रोध में जब आदमी आता है तो वो क्या है, तेज सांस लेता है और उनके तेजी से दोस्तों सांस लेने पर पवन पिता पक्ष से तुमुल, यानी पिता पक्ष से, पितृपक्ष से उनके क्या है, भयंकर पवन 49 पवन है वो चलने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय आती है तब 49 पवन है वो 49 पवन वो एक साथ चलते हैं। तो जैसे ही, यानी कि प्रलयंकारी वातावरण है वो उपस्थित हो गया। हनुमान जी के क्रोधित होने पर ही प्रलय की जो दृश्य है वो उपस्थित हो गया, कि ये अश्रु राम के, कि ये राम जी के आंसू हैं। तो राम जी की आंसू में जो उनके क्या है, स्वामी हैं, तो उनकी आंखों में आंसू हनुमान जी नहीं देख सकते हैं। ऐसा मन में विचार आते ही शक्ति का खेल खेलने वाले अपार सागर हनुमान जी उद्वेलित हो उठे और उनके तेज सांस लेने से ही पितृपक्ष से, यानी पिता उनके क्या हैं, मारुत यानी पवन के क्या हैं, देवता हैं, पवन देव हैं। तो पिता पक्ष से दोस्तों भयंकर 49 पवन एक साथ चलने लगे, अर्थात प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। और जो सागर के वक्ष यानी सीने पर, सागर के वक्ष पर जो वाष्प एकत्रित थी, उस सारी वाष्प को बहा करके वो क्या है, आकाश में उड़ा ले गए। आकाश में क्या कर दिया उन्होंने, उड़ा दिया। शत घूर्णावर्त, पूर्णावर्त नहीं है दोस्तों, घूर्णावर्त है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, घूर्णावर्त है। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, कि शत माने सैकड़ों, सैकड़ों, घूर्णावर्त माने घूर्णन करती हुई या चक्कर लगाती हुई समुद्र में क्या है, तरंग भंग, तरंग की विशाल लहरें उठने लग गईं। उठते पहाड़, और ऐसा लग रहा है कि जल के क्या है, पहाड़ उठने लगे। कि एकत्र वक्ष पर और समुद्र के वक्ष पर जो बाष्प छाई हुई थी, उसको उड़ा करके, उसको उसको उड़ा करके क्या है, उन्होंने छाई भाप को क्या है, आकाश में उड़ा दिया। और शत घूर्णावर्त तरंग भंग, और सैकड़ों चक्कर लगाती हुई तरंगों के क्या है, विशाल लहरें समुद्र में उठने लगी और जल के क्या है, पहाड़ से उठने
लग गए। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, और एक जल राशि दूसरी जल राशि पर क्या है, चढ़ती हुई पछाड़ खाती हुई, पछाड़ है दोस्तों, पछाड़ पछाड़ खाती हुई दिखाई दे रही थी। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्पीत बक्ष। स्पीत माने होता है दोस्तों फैला कर, चौड़ा कर, बक्ष माने सीना, यानी समुद्र अपना सीना चौड़ाएगा तो क्या होगा दोस्तों, समुद्र में ज्वार भाटा या फिर क्या है, विशाल लहरें आ गई हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न हो गया है, तो क्या है, उसका पानी है उसके किनारों से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र अपना क्या है, अपने पाट को चौड़ा रहा है, अपने सीने को चौड़ा रहा है। तो वो क्या है, धरा को, प्रतिसंध माने क्या हो गया, मर्यादा को, तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रलयकारी दृश्य उपस्थित होने पर, सागर में ज्वार आने पर, सागर का जो सीना है, वक्ष है, वो उसका विस्तार इतना अधिक बढ़ गया है कि उसने पृथ्वी की जो दोहरी सारी सीमाएं हैं, बंद प्रतिसंध यानी सारी जो सीमाएं हैं दोस्तों, वो तोड़ डाली हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, और दिग्विजय यानी कि जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, प्रतिपल माने प्रत्येक क्षण, समर्थ माने समर्थ, बढ़ता माने बढ़ता, समक्ष माने सामने से, और समुद्र है वो दिग्विजय हेतु हर क्षण, हर दिग्विजय के लिए हर क्षण, प्रत्येक क्षण है वो सामने से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। शतवायु वेग बल, और सैकड़ों वायुओं के वेग के परिणाम स्वरूप डूबा अतल में देश भाव, जो स्थल का भाव है, स्थल का ज्ञान है, वो अतल माने पाताल में डूब गया है। यानी कि समुद्र से दोस्तों जल, पृथ्वी है वो जलमग्न हो गई है, और कहीं पर भी स्थल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कि शत वायु वेग बल, कि सैकड़ों वायुओं के वेग के बल के कारण ही जो देश का यानी स्थल का जो भाव है वो पाताल में डूब चुका है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी है वो जलमग्न हो गई है, और कहीं पर भी स्थल दिखाई नहीं दे रहा है। जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। और इस प्रकार महाराव माने समुद्र का जो भयंकर जो स्वर है, इस प्रलयकारी वेला का जो भयंकर स्वर है, वो सागर की जल राशि को, अपार जल राशि को मथता हुआ वायु में मिल गया है। दोबारा से देखते हैं कि शतवायु वेग बल, की सैकड़ों वायुओं के वेग के कारण ही जो स्थल का भाव है, देश भाव यानी स्थल का जो भाव है दोस्तों, वो क्या है, अतल पाताल में डूब चुका है। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल हो गया है, और उसमें से स्थल नहीं दिखाई दे रहा है। महाराव यानी जो प्रलयकालीन बेला के समय जो होने वाला महान जो भयंकर जो शोर है, वो समुद्र की जल राशि, अपार जल राशि को मथ, ये है दोस्तों मथता हुआ अनिल माने वायु में क्या है, मिल गया है। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, कि ये राम जी के अश्रु हैं, राम की आंखों में आंसू, तो ऐसा हनुमान जी कभी नहीं देख सकते। तो ये राम के अश्रु हैं, इस प्रकार का मन में विचार आते ही शक्ति का खेल खेलने में जो अपार सागर है वो द्वलित हो उठा। तो ये शक्ति का खेल सागर किसे कहा गया है, हनुमान जी को कहा गया है। कि यानी कि शक्ति का खेल खेलने में अपार सागर के समान शक्तिशाली हनुमान जी हैं वो उत्तेजित हो उठे। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, और श्वसित यानी उनके गहरी गहरी सांस लेने पर, तेज तेज सांस लेने पर, उनके सांस लेने पर उनके पितृपक्ष से, पिता पक्ष से भयंकर 49 पवन है वो चलने लगे। यानी जब प्रलय उपस्थित होता है तो 49 पवन एक साथ चलते हैं, तो उनके तेज सांस लेने पर, उनके क्रोधित होने पर, उनके पितृपक्ष से 49 पवन है वो एक साथ चलने लग गए। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, और समुद्र के वक्ष यानी सीने पर, यानी समुद्र पर, समुद्र के जल के ऊपर जो वाष्प छाई हुई थी, उसको क्या है, एकत्र करके, इकट्ठा करके उसको क्या है, उड़ा दिया, बहा, उसको बहा करके क्या है, अतुल यानी क्या है, आकाश में उड़ा दिया। यानी समुद्र पर वायुओं ने क्या किया, वायुओं ने समुद्र के ऊपर जितनी भी वाष्प छाई हुई थी उसको एकत्र करके आकाश की तरफ क्या कर दिया, उड़ा दिया। शत घूर्णावर्त, घूर्णावर्त, घूर्णावर्त यानी सैकड़ों घूर्णन करती हुई तरंग भंग, यानी तरंगे उठने लगी, और उठते पहाड़, और जल के दोस्तों क्या है, पहाड़ पर पहाड़ उठने
लग गए। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, कि जल राशि एक जल राशि दूसरी जल राशि पर चढ़ती हुई चढ़ रही है और पछाड़ खा रही है। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, और जो समुद्र है वो अपना वक्ष चौड़ा करके, वक्ष को फैला करके, अपने पाट को विस्तृत करके धरा यानी पृथ्वी की बंद प्रतिसंध सारी रुकावटों को, मर्यादाओं को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, और जो समुद्र है वो दिग्विजय करने के लिए प्रतिपल माने प्रत्येक क्षण समर्थ होकर के सामने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो समुद्र है वो क्या है, पृथ्वी पर क्या है, विजय प्राप्त करने यानी पृथ्वी को डुबोने के लिए दोस्तों क्या है, प्रत्येक पल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत वायु वेग बल डूबा तल में देश भाव, और सैकड़ों वायुओं के वेग के बल के कारण, शक्ति के कारण जो देश का भाव था, स्थल का जो भाव था, स्थल का जो ज्ञान था, वो पाताल में डूब गया है। यानी कि कहीं पर भी स्थल दिखाई नहीं दे रहा है। जल राशि राशि विपुल मत मिला, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, और जो महान प्रलय के समय उपस्थित जो महान स्वर है वो क्या हो गया है दोस्तों, महान स्वर है वो समुद्र की राशि को, समुद्र की जल राशि को मथता हुआ, अनिल माने क्या है, समुद्र की अपार जल राशि को मथता हुआ वायु में मिल गया है। तो ये यहाँ पे दोस्तों प्रलयकारी वातावरण का चित्रण है, बुंदराला जी ने किया है, हनुमान जी ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया है। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। अब यहाँ पर क्या है, हनुमान जी हैं वो महाकाश में पहुंच जाते हैं। महाकाश क्या है, महाकाश है जहाँ पर शिव और शक्ति यानी जो दुर्गा और कालिका है वो दोनों क्या है, महाकाश में क्या करते हैं, रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं महाकाश को ही क्या करूंगा, निगल लूंगा, और शक्ति है वो खुद ही नष्ट हो जाएगी तो फिर रावण की सहायता कौन करेगा। तो वज्रांग तेज घन पवा बना पवन को महाकाश। तो वज्रांग माने वज्र जैसे अंगों से, वज्र के समान मजबूत अंगों से तेज घन बना, उन वायुओं को क्या है, उनको तेज और भयंकर बनाते हुए पवन को भय कि वज्रांग यानी वज्र जैसी शक्ति वाले अंगों के माध्यम से वायुओं को और तेज और भयंकर, घन माने घना, तेज माने तेज, तेज और घना बनाते हुए, भयंकर बनाते हुए हनुमान जी हैं वो एकादश माने 11, रुद्र माने शिव जी, शुद्ध माने क्रोधित, कर अट्टहास यानी 11 शिव जी के समान क्रोध में अट्टहास करते हुए महाकाश में पहुंच जाते हैं। क्या कह रहे हैं भैया कि अपने वज्र जैसे अंगों की शक्ति से पवन को, वायु को और अधिक तेज और भयंकर बनाते हुए एकादश यानी 11 रुद्र शिव जी, 11 क्रोधित शिव के समान अट्टहास करते हुए जो हनुमान जी हैं वो महाकाश में पहुंच जाते हैं। रावण महिमा श्यामा विवावरी अंधकार, और रावण की महिमा के रूप में श्यामा विभावरी अंधकार, रात्रि के अंधकार के समान काले रंग वाली श्यामा यानी महाशक्ति है वहां पर उपस्थित थी। क्या कह रहे हैं कि रावण की महिमा के रूप में, रावण की महिमा के रूप में रात्रि के अंधकार के समान, काले अंधकार के समान काले रंग की श्यामा है जो यानी महाशक्ति है वो वहां पर उपस्थित थी। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज है प्रसार। और दूसरी ओर रुद्र राम पूजन, शिवजी का राम के द्वारा शिवजी की पूजन के प्रताप से जो तेज युक्त हनुमान जी हैं वो दूसरी तरफ थे। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, कि रावण की महिमा के रूप में रात्रि के घने अंधकार की तरह काले रंग वाली जो महाशक्ति है वो तो एक और उपस्थित थी, और एक और राम के द्वारा शिव पूजा के प्रताप से तेज युक्त वाले तेज स्वरूप जो हनुमान जी हैं वो दूसरी तरफ उपस्थित थे। यह जो शब्द है दोस्तों वो हनुमान जी के लिए आया है। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, और
इस तरफ तो क्या है, शिव की शक्ति थी जो कि 10 स्कंध पूजित, यानी 10 कंधों वाले रावण के द्वारा पूजित थी। उस ओर रुद्रवंदन जो रघुनंदित पूजित, और दूसरी तरफ राम द्वारा दोस्तों पूजित यानी प्रशंसित रुद्र का शिवजी का वंदन था। यानी कि राम के द्वारा प्रशंसित शिवजी का क्या था, वंदन था, क्योंकि हनुमान को एक अवतार शिवजी का भी कहा जाता है। कि रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, जैसे ही हनुमान जी महाकाश में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक तरफ तो क्या है, रावण की महिमा के रूप में अंधकार, रात्रि के अंधकार के, काले अंधकार के समान काले रंग वाली जो श्यामा है, महाशक्ति है, वो विद्यमान थी। और यह यानी जो हनुमान जी हैं वो भी क्या है, वो भी कम नहीं थे, वो भी राम की पूजा से, रुद्र के प्रताप से तेज युक्त, प्रताप से युक्त थे। कि वो भी क्या है, शिव पूजा के प्रताप से तेज स्वरूप स्वयं हनुमान थे। कि यह भी क्या है, वो भी क्या है, काले अंधकार के समान रावण की महिमा के रूप में श्यामा जी थी, यानी महाशक्ति थी। और ये भी राम की, शिव जी की पूजन के प्रताप से तेज युक्त थे, हनुमान जी थे। कि राम ने क्या है, शिव पूजा के प्रताप से तेज स्वरूप थे, तेज स्वरूप, शिव पूजा के प्रताप से तेज स्वरूप हनुमान जी थे। इस ओर शक्ति जो शिव की 10 स्कंद पूजित, इस तरफ तो शिव की शक्ति थी जो 10 स्कंद यानी रावण के द्वारा क्या है, पूजित की गई थी। और उस ओर रुद्रवंदन जो रघुनंदित पूजित, और उस ओर यानी एक तरफ तो शिव की शक्ति थी जो रावण के द्वारा पूजित हुई थी, और दूसरी तरफ रघुनंदन राम जी द्वारा प्रशंसित शिव का वंदन था। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल, और जैसे ही ग्रस्त माने निगलने के लिए, समस्त माने सारा, व्योम माने आकाश, कपि माने हनुमान जी, बढ़ा, अटल माने निश्चित होकर। और इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी हैं वो समस्त महाकाश को निगलने के लिए जैसे ही निश्चित होकर के, अटल होकर के बढ़े, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। तो अचल रहने वाले, स्थिर रहने वाले शिव जी भी महानाश को, महाविनाश को देख करके क्षण भर के लिए चंचल हो गए। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही इसी निश्चय करके जो हनुमान जी हैं वो सारे महाकाश को ग्रस्त यानी निगलने के लिए जैसे ही बढ़े, तो महाविनाश को देखते हुए अचल रहने वाले शिव जी हैं वो भी क्षण भर के लिए चंचल हो गए। आगे देखिए, श्यामा के पदतल एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। कि रावण महिमा विभाव श्यामा विभावरी अंधकार। कि एक तरफ तो रावण की महिमा के रूप में, विभावरी माने होता है दोस्तों रात, रात के अंधकार के समान काले रंग वाली श्यामा है वो उपस्थित थी। और यह माने हनुमान जी भी क्या है, राम के द्वारा पूजित, राम के द्वारा पूजित शिव पूजा के प्रताप के तेज स्वरूप हनुमान जी थे। और यह भी क्या है कि राम शिव पूजा के प्रताप से तेज युक्त हनुमान जी थे। इस ओर शिव शक्ति जो 10 स्कंद पूजित, और इस ओर तो क्या है, शिव की शक्ति थी जो कि रावण के द्वारा पूजित हुई थी, रावण ने जिसकी पूजा की थी। उस ओर रुद्रवंदन जो रघुनंदित पूजित, और उस तरफ रघुनंदन यानी राम जी के द्वारा प्रशंसित रुद्र का वंदन था। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल, और करने के लिए क्या है दोस्तों, सारे महाकाश को निश्चय होकर के, निश्चित होकर के, अटल होकर के, सारे महाकाश को निगलने के लिए जैसे ही हनुमान जी बढ़े, तो लख माने देख करके, महाविनाश को देख करके अचल रहने वाले शिव जी क्षण भर के लिए चंचल हो गए, बेचैन हो गए। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद स्वर। यानी कि श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद स्वर। कि श्यामा के यानी महाशक्ति के पैरों के तले भार को धारण करने वाले हर माने शिवजी मंद्र स्वर माने गंभीर वाणी में बोले, मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। कि श्यामा के पैरों का भार को धारण करने वाले शिवजी मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले संबरो, रोको देवी, हे देवी रोको निज तेज, अपनी शक्ति को रोको, अपने तेज को रोको।
अपने तेज पर नियंत्रण करो। नहीं बानर यह, कि यह केवल क्या है, एक साधारण बानर नहीं है। नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत, कि यह अभी तक श्रृंगार की भावना से, काम वासना की भावना से, युग्म माने किसी भी नारी से दोस्तों क्या है, युक्त नहीं हुआ है। यानी कि किसी भी नारी के प्रेम पास में नहीं बंधा है। महावीर यह महान योद्धा है, महान वीर है। अर्चना राम की मूर्तिमान, और यह राम की ही मूर्तिमान अर्चना है, कि राम जो पूजा करते हैं तो उसी का मूर्तिमान अर्चना के रूप में ये बजरंगबली हैं। अक्षय शरीर, इसका जो शरीर है वो कैसा है, अक्षय है, क्षय नहीं होता है, अमिट है। चिर ब्रह्मचर्य रत, और ये हमेशा क्या है, सदा ब्रह्मचारी रहा है, आजन्म ब्रह्मचारी रहा है। ये एकादश रुद्र धन्य है। तो ऐसा एकादश माने 11 है, रुद्र के समान हनुमान जी हैं वो धन्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सर्वोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ अनन्य लीला सहचर हैं, लीला में साथ देने वाले हैं। इन्हीं के सहयोग से क्या है दोस्तों, जो राम जी हैं वो लीला करते हैं। दिव्य भावधर, ये दिव्य भावों को धारण करने वाले हैं। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। इसलिए यदि तुम हनुमान जी पर, इन पर प्रहार यदि तुम देवी करोगी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा विषम हार होगी। बहुत ही क्या है, पराजय तुम्हारी, अपमानजनक तुम्हारी पराजय होगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, तो इसलिए तुम विद्या का आश्रय लेकर के इस मन को तुम क्या है, प्रबोध दो, इस मन को तुम समझाओ, ज्ञान दो इस मन को, झुक जाएगा कभी, जिससे कि ये बानर है वो क्या है, झुक जाएगा, निश्चय होगा दूर रोध, और तुम्हारा जो संकट है, तुम्हारा जो प्रतिरोध है वो दूर हो जाएगा। कहे हुए मौन शिव, और इस प्रकार कह करके जो शिव जी हैं वो मौन हो गए, शिव जी हैं वो मौन हो गए। और पवन तनय में भर विस्मय, और पवन तनय में भर विस्मय, पवन तनय में यानी कि पवन पुत्र हनुमान में विस्मय भर के, आश्चर्य भर के, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, कि अचानक से उस महाकाश में अंजना यानी उनकी माता अंजना के रूप में देवी का उदय होता है। दोबारा से दोस्तों आराम से पढ़ते हैं कि श्यामा के पदतल, ये तो हमने दोस्तों पढ़ लिया है। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद स्वर, कि श्यामा माने महाशक्ति के पैरों का भार धारण करने वाले शिव जी मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। संबरो माने रोको, देवी निज तेज, अपने तेज को, अपने क्रोध को क्या करो देवी, रोको। नहीं बानर यह, कि यह कोई बानर नहीं है। नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत, कि यह अभी तक, श्रृंगार युग्म माने दो, ठीक है, यह अभी तक भी काम वासना से, श्रृंगार की भावना से दो नहीं हुआ है, यानी अभी तक किसी भी नारी के मोह पास में, प्रेम पास में नहीं बंधा है। ये महावीर, ये महान वीर है, महान योद्धा है। अर्चना राम की मूर्तिमान, और यह राम की ही मूर्तिमान अर्चना है। अक्षय शरीर, इसका जो शरीर है वो अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता है, अमिट है। चिर ब्रह्मचर्य और रत, कि ये सदा से ही आजन्म क्या है, ब्रह्मचारी है, आजन्म से ही क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। ये एकादश रुद्र धन्य, कि यह एकादश रुद्रों के समान, एकादश शिव के समान क्या है, ये हनुमान है वो धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्वश्रेष्ठ अनन्य, अनन्य माने दूसरा नहीं है, ऐसा सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर है, लीला में साथ देने वाला है। दिव्य भावधर, दिव्य भावों को धारण करने वाला है। इन पर प्रहार, तो इस हनुमान पर प्रहार करने पर, युद्ध लड़ने पर तुम्हारी देवी, तुम्हारी विषम हार, अपमानजनक तुम्हारी हार होगी। विद्या का ले आश्रय, इसलिए तुम विद्या का आश्रय लेकर के, माया का आश्रय, माया का सहारा लेकर के इसके मन को तुम क्या है, समझाओ, इसको समझाओ, इसके मन को ज्ञान दो, जिससे कि ये जो बंदर है वो क्या है, झुक जाएगा, और तुम्हारा जो प्रतिरोध है वो दूर हो जाएगा। कहे हुए मौन शिव, इस प्रकार की बातों को कह करके शिव हैं वो क्या हो गए, मौन हो गए। पवन हो जाएगा, पवन है दोस्तों ये, पवन तनय में भर मिश्र, और हनुमान के
हृदय में विस्मय को भरते हुए सहसा अचानक से नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। अंजना के रूप का धारण करके महाशक्ति है वो प्रकट होती हैं, तो हनुमान जी क्या हो जाते हैं? विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस महाकाश में मेरी माता अंजना कैसे आ गई। तो ये हमारा रहा दोस्तों। इससे आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं और तो यानी कि शिव हैं दोस्तों, वो थोड़े शांत मुद्रा में आकर के क्या है उसको सुझाव देते हैं कि भाई ये अब कपि यानी जो बानर हनुमान जी है वो अब गुस्से में है, और पूरी जो ये राम ने अर्चना की है उसका ही मूर्तिमान ये शरीर है। सदा से आजन्म ब्रह्मचारी रहा है, कभी भी किसी स्त्री के संसर्ग में नहीं आया है। तो इसलिए यदि तुम इन पर अब प्रहार करोगी तो तुम्हारी विषम हार होगी, अपमानजनक हार होगी। इसलिए तुम माया रचो, माया का सहारा लेकर के इस बानर को समझाओ। तो जो देवी है, जो महाशक्ति है, वो दोस्तों अंजना का रूप, उनकी माता का रूप धारण करके अब उनको समझाने के लिए आती हैं और क्या कहती हैं? बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। तो अंजना रूप में जो महाशक्ति हैं वो क्या है? बोलती है। अंजना रूप में जो महाशक्ति है वो बोलती हैं कि तुमने रवि को लिया जब निगल, कि तुमने बचपन में जब सूर्य को निगल लिया था। एक बार बचपन में तुमने बताया कि भाई हनुमान जी ने क्या है, सूर्य को खिलौना समझ करके, सेव समझ करके क्या है निगल लिया था। तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, तब तुम्हें क्या है बोध नहीं था, तब तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, तुम तो क्या है केवल एक छोटे बालक थे, नासमझ बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, लेकिन यह तुम्हें बचपन वाला ही भाव है जो तुम्हें क्या है बार-बार व्याकुल करता रहता है, और तुम इस तरह की उत्पात मचाते रहते हो। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह-सह, और ये बहुत बड़ी लज्जा की बात है मेरे लिए कि काम क्या है, उद्दंडता तुम करते हो, तुम्हारी माँ को क्या है लज्जा करनी पड़ती है, माँ को अपमान सहना पड़ता है। यह महाकाश है कि यह क्या है? महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, जहाँ पर शिव जी का निर्मल वास है, शिव जी भी जहाँ पर रहते हैं। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, और जिस शिव जी को श्री राम स्वयं पूजते हैं। अब देखिए यहाँ पर श्री राम क्या है, श्री राम को भक्त बना दिया है शिव जी का, ठीक है, शिव जी के द्वारा है दोस्तों। वहां पर क्या है, हनुमान जी की प्रशंसा करवा दी, राम जी की प्रशंसा करवा दी, तो शिव और दोस्तों क्या है, वैष्णव और शैव में भी समन्वय करवा दिया है। तो जहाँ वास शिव का निर्मल, जहाँ पर शिव जी का वास है, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, और जिन्हें श्री राम ही जिनकी पूजा करती हैं, तुम उनके ही निवास स्थान महाकाश को ग्रसने को यानी कि निगलने के लिए चल दिए हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? तो क्या तुम पाप नहीं कर रहे हो? सोचो मन में, तो तुम अपने मन में सोच करके देखो कि क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो, क्या तुम पाप नहीं कर रहे हो? क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, क्या तुम्हें कुछ ऐसी आज्ञा श्री राम जी ने दी है? तुम सेवक हो, तुम क्या है राम के भक्त हो, तुम केवल एक सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, तो तुम सेवा का कार्य, यानी सेवक होता है दोस्तों वो क्या है, स्वामी की आज्ञा का ही पालन करता है। और राम जी ने हनुमान को कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम महाकाश को निगल लो, लेकिन तुम धर्म का कार्य, सेवक का जो कार्य है छोड़ करके तुम ये कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? तो क्या यह राघव राम के लिए क्या ये धारण करना या स्वीकार करना क्या ये उचित होगा? कपि हुए नम्र, तो जो हनुमान जी हैं वो नम्र हो गए, विनम्र हो गए। क्षण भर में ही माता की जो छवि थी वो क्या हो गई दोस्तों, लीन हो गई, गायब हो गई। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन, और धीरे धीरे जो हनुमान जी हैं वो गह माने पकड़ लिए, प्रभु पद हुए दीन, विनम्र हो गए, नीचे आ गए, और उन्होंने श्री राम के जो चरण हैं वो क्या कर लिए, पकड़ लिए दोस्तों। दोबारा से देखते हैं कि बोली माता तुमने जब रवि को लिया निगल, तो माता अंजना के रूप में महाशक्ति है वो हनुमान जी को बोलती है कि तुमने एक बार बचपन में रवि माने सूर्य को क्या कर लिया था, निगल लिया था, तब नहीं बोध था तुम्हें, तब तुम्हें क्या है बिल्कुल भी बोध नहीं था, क्योंकि तब तुमको क्या है कि ऐसा करने से भाई कितना ज़्यादा हानि हो जाएगी, क्योंकि तब तुम क्या है केवल एक बालक के रूप में थे, और बालक नासमझ होते हैं, तो उसी नासमझी में ही तुमने रवि को सूर्य को निगल लिया था। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल
रह रहे, कि यह वही भाव है, यह बचपन का ही जो भाव है, वही तुम्हें बार-बार व्याकुल करता रहता है, बेचैन करता रहता है, जिसकी वजह से तुम ऐसे उत्पात करते रहते हो। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सह सह, और यह बड़ी लज्जा की बात है कि तुम्हारे ऐसे पाप करने से, तुम्हारे ऐसे अनर्थ करने से ही तुम्हारी माता को क्या है, रह-रह कर के अपमान सहना पड़ता है। यह महाकाश कि यह महान आकाश है, जहाँ वास शिव का निर्मल, जहाँ शिव जी का, महादेव का निर्मल वास है, निर्मल स्थान है। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, और जिन्हें खुद श्री राम ही जिनकी पूजा करते हैं, तुम उन्हें क्या है, तुम उसके स्थान को ही, निवास स्थान को, शिव जी के निवास स्थान महाकाश को ही क्या है, निगलने के लिए चल दिए हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। तो तुम स्वयं अपने मन में ही ये सोच करके देखो, क्या तुम अपने मन में कि तुम क्या अनर्थ नहीं कर रहे हो, कोई पाप तो नहीं कर रहे हो? क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या तुम्हें कुछ ऐसी, राम जी ने तुम्हें कुछ ऐसी आज्ञा दी है? तुम सेवक हो, तुम क्या है, राम भक्त हो, तुम केवल एक सेवक हो, तो तुम्हें सेवा का कार्य ही करना चाहिए। जो तुम्हारे स्वामी है वो कहें तुम्हें वही कार्य करना चाहिए, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, तो तुम अपना धर्म को छोड़ करके विपरीत कार्य है तुम कर रहे हो, धर्म विरुद्ध अनुचित कार्य तुम कर रहे हो, तो क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। तो ऐसे अनुचित कार्य को, ऐसे अनर्थ कार्य को क्या राम जी स्वीकार कर लेंगे? अर्थात बिल्कुल नहीं करेंगे। कपि हुए नम्र, तो जो हनुमान हैं वो नम्र हो जाते हैं। क्षण में माता की जो छवि है वो क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, तिरोहित हो जाती है, और हनुमान धीरे-धीरे महाकाश से उतर करके, दीन होकर के प्रभु पद माने प्रभु यानी राम के चरणों को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, यहाँ पर दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, वक्रोक्ति में भी काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या दी ऐसी आज्ञा कुछ श्री रघुनंदन ने, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का दोस्तों हो गया है। कल है, हम देखेंगे कि विभीषण है वो क्या कहता है। तो थोड़ा-सा हम एक बार और, आज का थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा जल्दबाजी में हुआ है, तो एक बार और हम दोस्तों देख लेते हैं कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, कि ये राम जी के अश्रु हैं, राम जी के क्या हैं, आंसू हैं। ऐसा विचार आते ही उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। तो शक्ति का खेल खेलने वाला, शक्ति का खेल खेलने वाला जो अपार सागर है वो उद्वेलित हो उठा। तो यहाँ शक्ति का खेल खेलने वाला अपार सागर कौन है? हनुमान जी हैं। तो शक्ति का खेल खेलने वाला जो अपार सागर है वो उद्वेलित हो उठा, अर्थात हनुमान जी हैं वो सागर के समान ही क्या है, उत्तेजित हो उठे। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, और उनके द्वारा क्रोधित होने पर, तेज सांस लेने पर, पिता पक्ष से उनके पक्ष में भयंकर 49 पवन एक साथ चलने लगे। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, और उन 49 पवनों ने क्या किया कि जो सागर के वक्ष यानी सीने पर जो वाष्प छाई हुई थी उसको एकत्र करके उन्होंने आकाश में उड़ा दिया। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, तो सैकड़ों घूर्णन करती हुई लहरों के क्या है, लहरें सागर में उठने लगी, उठते पहाड़, और जल के पहाड़ उठने लग गए। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, और जल राशि राशि जल पर, एक जल राशि दूसरी जल राशि पर चढ़ती हुई पछाड़ खाती हुई क्या है, अपना काम कर रही है। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्पीत बक्ष, और जो सागर है वो अपना सीना चौड़ा करके धरा के बंद प्रतिसंधों को क्या है, तोड़ता हुआ, रोक टोक को, मर्यादाओं को क्या है, तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सागर है उसमें ज्वार आ चुका है, और अब क्या है, वो विस्तार करता हुआ अपना दिखाई दे रहा है। तो धरा के यानी किनारे हैं, उनसे भी क्या है, दूसरी तरफ है पानी जा रहा है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, और सागर है वो प्रत्येक पल दिग्विजय करने के लिए, दिशाओं का क्या है, दिशाओं पे विजय करने के लिए क्या है, समक्ष जो सागर है समर्थ मान करके वो सामने बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शतवायु वेग बल डूबा तल में देश भाव, सैकड़ों वायुओं के वेग के बल के कारण ही स्थल का जो भाव है वो पाताल में डूब गया है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, जल ही जल हो गया है, कहीं पर भी
स्थल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। और जो महान स्वर है, प्रलय का जो महान गर्जना है, जो महान स्वर है, वो समुद्र की राशि को, जल राशि को, अपार जल राशि को मथता हुआ वायु में मिल रहा है। वज्रांग तेजगन बना पवन को महाकाश, और अपने वज्र जैसे अंगों की शक्ति से पवन को तेज और भयंकर बनाते हुए महाकाश में जो शिवजी के एकादश 11 शिवजी के समान, 11 शिवजी के समान क्रोधित होकर के अट्टहास करके हुए जो हनुमान जी हैं वो महाकाश में पहुंच जाते हैं। यानी 11-11 क्रोधित शिव के समान अट्टहास करके जो हनुमान हैं वो अपने वज्र जैसे अंगों से पवन को और तेज और प्रखर बनाते हुए महाकाश में पहुंच जाते हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, और वहां देखते हैं कि रावण की महिमा के रूप में विभावरी रजनी के समान, रात्रि के अंधकार के समान काले रंग वाली श्यामा महाशक्ति है वो उपस्थित है। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, और यह इधर जो हैं वो भी क्या है, राम के पूजन के प्रताप से तेज युक्त हनुमान जी विद्यमान थे। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, एक तरफ तो क्या है शिव की शक्ति वर्तमान थी जो कि क्या है 10 स्कंद जो कि रावण के द्वारा पूजित की गई थी, रावण ने जिसकी साधना की थी, उस ओर रुद्रबंधन जो रघुनंदित की जी, और इस तरफ क्या है, उस तरफ क्या है रघुनंदन ने राम जी के द्वारा प्रशंसित रुद्र का वंदन था, रुद्र की पूजा की उपासना से मिले हुए हनुमान जी थे। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, और जैसे ही अटल माने निश्चित होकर के, निश्चय करके सारे आकाश को, सारे महाकाश को निगलने के लिए जो बानर है वो बढ़ता है, वैसे ही महाविनाश को देख करके अचल रहने वाले शिव जी क्षण भर के लिए चंचल हो जाते हैं। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद स्वर, और श्यामा के पैरों की श्यामा के पैरों के भार को धारण करने वाले शिव जी मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले संबरो रोको देवी अपने तेज को तुम नियंत्रित करो, नहीं बानर यह कोई बानर नहीं है, नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत की, यह अभी तक श्रृंगार की भावना से किसी स्त्री के मुंह पास में नहीं बना है, युगमगत यानी दो नहीं हुआ है, यानी कि इसने क्या है अभी तक शादी नहीं की है। महावीर यानी कि ये महान वीर है, महान योद्धा है। अर्चना राम की मूर्तिमान, और यह राम की ही मूर्तिमान अर्चना है। इसका शरीर है वो अक्षय है, कभी भी क्षय नहीं होता है, अमिट है। चिर ब्रह्मचर्य रत, और ये सदा आजन्म ब्रह्मचारी रहा है। चिर माने सदा से, लंबे चिरंतन से ब्रह्मचर्य का इसने पालन किया है। ये एकादश रुद्र धन्य, ये एकादश यानी 11 शिवजी के समान क्या है, धन्य है। ये 11-11 महादेव के समान वाला जो तुम्हारा क्या है, रुद्रों के समान वाला जो हनुमान जी है वो धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, और ये जो हनुमान है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ अनन्य लीला सहचर है, लीला में साथ देने वाला साथी है। इसके माध्यम से ही जो भगवान श्री राम है वो लीलाएं करते हैं। दिव्य भावदर, और ये दिव्य भावों का धारण करता है। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार, तो इसलिए इस प्रकार के हनुमान जी पर प्रहार करने पर, युद्ध लड़ने पर तुम्हारी अपमानजनक हार होगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, इसलिए तुम विद्या का आश्रय लेकर के इस मन को तुम समझाओ, इस हनुमान को तुम समझाओ। झुक जाएगा कपि, और तुम्हारा जो बानर है ये कपि यानी हनुमान है वो झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, और तुम्हारा जो संकट है वो भी टल जाएगा। कहे हुए मौन से, इस प्रकार की वाणी कह करके शिव हैं वो मौन हो जाते हैं। पवन तनय में भर मिसवे, और पवन तनय यानी हनुमान जी में क्या है, विस्मय को भर करके सहसा अचानक से नभ में यानी महाकाश में अंजना रूप का उदय होता है, जो कि हनुमान जी की क्या है, माता जी हैं। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तो माता कहती है कि तुमने जब बचपन में सूर्य को निगल लिया था तब तुम्हें क्या है, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तुम केवल एक बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह तो वही भाव है, और वही भाव तुम्हें क्या है, वही जो बचपन का जो भाव है तुम्हें रह करके व्याकुल कर रहा है। और यह बड़ी लज्जा की बात है कि तुम्हारे ऐसे अकृत्यों से, तुम्हारे ऐसे उद्दंडता भरे कार्यों से तुम्हारी माता को अपमान सहना पड़ता है। यह महाकाश है जहाँ शिव का निर्मल वास है, और जिन्हें श्री राम स्वयं पूजते हैं, तुम उसी महाकाश को निगलना
चाहते हो? क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? तो क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? क्या तुम पाप नहीं कर रहे हो? सोचो मन में, अपने मन में इस तरह विचार करो। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या तुमको कुछ ऐसी राम जी ने आज्ञा दी है? तुम सेवक हो, तुम तो राम के सेवक हो और तुम सेवा का कार्य छोड़ कर के, यानी जो तुम्हारा धर्म है, उसको छोड़ कर के तुम क्या है, विपरीत धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? तो यह क्या राघव के लिए तुम्हारे ऐसे उद्दंडता भरे कार्य को, धर्म विरुद्ध कार्य को स्वीकार करना क्या राघव के लिए सही है, धार्य है, संभाव्य है? अर्थात बिल्कुल भी संभव नहीं है। कपि हुए नम्र, तो बानर जो हनुमान जी हैं वो क्या है, नम्र हो जाते हैं, विनीत हो जाते हैं। क्षण में माता छवि हुई लीन, क्षण भर में जो माता अंजना की जो छवि है वो लीन, तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है। उतरे धीरे धीरे गृह प्रभु पद हुए दीन, और वो हनुमान जी धीरे धीरे कर करके क्या है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्या है, महाकाश से उतर आते हैं और दीन यानी अत्यंत विनम्र होकर के राम जी के चरणों को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने देखा है। कल हम देखेंगे कि जो विभीषण है, विभीषण राम को क्या है, सलाह देता है और उसमें उसकी क्या है, चालाकी भी नजर आती है, कूटनीति भी नजर आती है कि जब तक राम का रावण से युद्ध नहीं होगा तब तक रावण है वो हरेगा नहीं और मैं भी लंका का राजा नहीं बनूंगा। तो वो एक राजनीति की तरह यहाँ चाल चलता हुआ नजर आता है और राम को धिक्कारता भी है, भला बुरा भी कहता है। तो चलिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लासेज में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।